नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के यूजी सेशन 23 से 27 सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम में कुछ स्टूडेंट प्रमोटेड हैं और कुछ स्टूडेंट फेल हैं। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा है कि आप लोगों को क्या करना होगा, कितना पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, या फिर जो फेल है वो कैसे पास होंगे, या फिर प्रमोटेड है तो क्या करना है। यही सारा चीज़ जो है वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फेल या प्रमोटेड वाला रिजल्ट कैसे ठीक होगा, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा दोबारा, यही सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और आप लोग जो ये वीडियो में देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उसको ध्यान में रखिएगा। बार बार अगर आप जो है वो अगर ऐसे ही करते रहिएगा, भूलते रहिएगा या फिर एग्ज़ाम छोड़ते रहिएगा तो आप लोगों का बार बार रिजल्ट अटकेगा, और ऐसे ही करते आप लोगों का 3 साल या 4 साल का सेशन जो है वो 5 या 6 साल में बदल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सारा कुछ हम लोग जो है वो एक मार्कशीट देखने वाले हैं फेल स्टूडेंट का, जो जिसका फेल रिजल्ट है उसको भी देखेंगे, उसके बाद जिसका प्रमोटेड रिजल्ट है उसको भी देखेंगे, और दोनों बारी बारी करके जो है वो समझेंगे कि करना क्या होगा उनका। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अगर जो पास वाले स्टूडेंट हैं और जानना है कि आप लोगों का क्रेडिट होता क्या है, कितना क्रेडिट आपको मिला है, कैसे आप समझेंगे, तो सबसे पहले उनको क्लियर कर देते हैं। वो लोग जो पास है वो चले जाएंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग वीडियो शुरू करेंगे प्रमोटेड और फेल वाले के लिए। तो क्रेडिट को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक सेमेस्टर में जो है वो 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है। एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है। जितना भी आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा हर एक सेमेस्टर में, जैसे सेमेस्टर 1 हुआ तो 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ, सेमेस्टर 2 हुआ तो 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा फिर से, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के 40 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आपको दोनों मिला के पास होने के लिए 28 क्रेडिट लाना पड़ता है। तब आप जाके सेमेस्टर 3 में जाते हैं। 28 क्रेडिट से कम होता है तो सेमेस्टर 3 में नहीं जाने देता है। ठीक है, उसका डिटेल वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो क्रेडिट मिला है वो कैसे गिनती किया जाता है। क्रेडिट गिनती करने का जो तरीका है वो आप लोग खुद देख सकते हैं, खुद आप जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पास वाला रिजल्ट ले लिया गया है अभी के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ और इसको 20 में से 20 मिला है, तो ये हिसाब कैसे लगाया गया। और अगर कम होता है तो कैसे कम होता है, बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, घटता है तो कैसे घटता है, यहाँ पे जो हिसाब है वो समझ लीजिए। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हुआ है क्रेडिट के ऊपर तो ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा स्किप करके आगे जाके देख लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जूलॉजी कोई एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जूलॉजी कोई सब्जेक्ट है एमजेसी सब्जेक्ट, और जूलॉजी में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है। अगर किसी में प्रैक्टिकल और थ्योरी नहीं हो मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ऐसे वाले सब्जेक्ट अगर है तो उनके पास ये दो जो है वो आप लोगों का ये टेबल नहीं बना होगा इस तरह से। वहाँ पे सिर्फ एक लिखा हो, एक ही टेबल में 6 जो है वो क्रेडिट लिखा होगा। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 4 और 2 लिखा होगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें सिर्फ 6 लिखा होगा। ठीक है, होता उतना ही क्रेडिट का एग्ज़ाम है। सबका जो है वो 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। मार्क अलग अलग हो सकता है, कोई 400 का एग्ज़ाम, किसी का 500 का एग्ज़ाम, किसी का 600 का एग्ज़ाम, किसी का 700 का एग्ज़ाम, किसी का 900 का एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल पे और बिना प्रैक्टिकल पे जो है वो अलग अलग मार्क का एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन क्रेडिट सबका सेम रहता है। 20 का 20 क्रेडिट सबके लिए रहेगा, जितना भी सब्जेक्ट है सबके लिए। ठीक है, तो क्रेडिट हिसाब लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सबके लिए समान है। तो देखिए यहाँ पे आपको बस आपको ये जो क्रेडिट दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो क्रेडिट दिया जाता है, ये जो क्रेडिट लिखा गया है ये सिलेबस से लिखा गया, ये नियम है कि इतना क्रेडिट इस पेपर में होता है, इस पेपर में इतना क्रेडिट हुआ, इस पेपर में इतना क्रेडिट हुआ, ये सिलेबस के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, और मिलता कैसे है ये, इसमें से कितना क्रेडिट कितना मार्क पे मिलेगा, तो इसको मार्क से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ पास और फेल से लेना देना है, इसको सिर्फ पास और फेल से लेना देना है। ठीक है, जूलॉजी है सब्जेक्ट, तो जूलॉजी में कोई फेल हो जाता है तो जूलॉजी का 6 क्रेडिट है। ठीक है, 6 क्रेडिट है जूलॉजी का। अगर जूलॉजी में अगर थ्योरी प्रैक्टिकल सब फेल हो जाता है आपका तो 6 क्रेडिट 20 में से माइनस हो जाएगा, 20 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 14 क्रेडिट बचा, तो 14 क्रेडिट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, तो इंग्लिश का क्रेडिट कितना है, 2 क्रेडिट। इंग्लिश में 2 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, तो अगर मान लीजिए कि ये इंग्लिश में अगर फेल होता है, यहाँ पे अगर फेल लिखा होता, एफ लिखा होता फेल, तो फेल एफ के सामने में जितना क्रेडिट लिखा होगा उतना क्रेडिट 20 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बार आप जितने सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं उतने सब्जेक्ट के सामने जो भी क्रेडिट लिखा हुआ है उतना 20 में से जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ये क्रेडिट का हिसाब किताब। अगर डिटेल में देखना है तो वीडियो बनाया गया है, वो जाके देख लीजिएगा। क्रेडिट कितना आया है आपको कैसे हिसाब लगाना है वो आप जान लीजिएगा। ठीक है, 20 क्रेडिट पूरा का पूरा पेपर में पास है, 20 क्रेडिट में से 20 क्रेडिट मिलना
इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पेपर हुआ ये सब पेपर में पास है। अगर 20 में से थोड़ा भी माइनस आपको दिख रहा है, 18, 17, 14, 11 कुछ भी दिख रहा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि कोई पेपर में फेल है, और जिस पेपर में फेल है उसके सामने जो क्रेडिट लिखा होगा उतना क्रेडिट 20 में से माइनस कर लिया गया है। ठीक है, तो पेपर में पास होते हैं तो पूरा क्रेडिट मिल जाता है, फेल होते हैं तो पूरा का पूरा छीन लिया जाता है। नंबर से मतलब नहीं है इसको, सिर्फ पास और फेल से मतलब है क्रेडिट को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये तो पास वाले रिजल्ट से आप लोगों को समझा दिया गया। अब हम लोग चलते हैं जो रिजल्ट प्रमोटेड है या फेल है उनको क्या करना है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक फेल वाला रिजल्ट। फेल वाला स्टूडेंट का जो है वो मार्कशीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेल लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट फेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो फेल लिखने का मतलब होता है आप लोगों का एग्ज़ाम कोई पेपर पास नहीं हुआ है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा दोबारा जो आप दीजिएगा एग्ज़ाम, उसमें सारा पेपर का एग्ज़ाम दीजिएगा आप। ठीक है, फेल लिखने का मतलब हुआ है कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम आप दोबारा दीजिएगा। सेमेस्टर 1 का जितना पेपर है आपका, सारा पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। अब किसके साथ एग्ज़ाम होगा, तो सेशन 24-28 वाले के साथ। सेशन 24 से 28 का फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तो उसके साथ आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के दोबारा एग्ज़ाम देना है, एडमिशन दोबारा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, एडमिशन आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब सेशन 24-28 वाले के साथ जो है वो फॉर्म भरा जाएगा, उसके साथ ही आपको फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना है। समझ गए? ठीक है, फेल वाला जो रिजल्ट है, अभी तक आपका अगर रिजल्ट फेल है, रिजल्ट पहले फिर से चेक कर लीजिएगा। रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है वो अपडेट हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका रिजल्ट अभी तक अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत का हुआ है, बहुत का नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो फेल जिनका यहाँ पे लिखा है, रिजल्ट फेल लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको पूरा का पूरा पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर अभी तक आपका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है तो। ठीक है, समझ गए? और एग्ज़ाम किसके साथ होगा, तो एग्ज़ाम सेशन 24-28 वाले के साथ होगा। सेशन 24-28 वाले का एग्ज़ाम अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो लोग का रजिस्ट्रेशन भी अभी नहीं हुआ। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, आप लोगों को पता है। आप लोग एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए तो आप लोगों को पता रहेगा कि सेमेस्टर का पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रोल नंबर आता है, फिर जाके एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक से 1.5 महीना या फिर उसी के आसपास आप लोगों का जब भी सेशन 24-28 वाले का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का नोटिस आएगा आप लोग को बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। देखिए, प्रमोटेड वाले क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रमोटेड वाले को थोड़ा सा जो है वो दिक्कत हो सकता है समझने में। प्रमोटेड वाले अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रमोटेड रिजल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे कैरी ओवर पेपर लिखा हुआ है। ये कैरी ओवर पेपर के आगे 2 पेपर का कोड दिया हुआ है। कैरी ओवर पेपर के आगे 2 पेपर का कोड दिया हुआ है। ठीक है, 2 पेपर का कोड दिया हुआ है। अब इसी से आपको एग्ज़ाम देना है, इसी कोड के पेपर को जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म में भरना है, और सिर्फ यहाँ पे जितना पेपर का कोड है, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 कोड है, यानी कि 2 पेपर का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोटेड वाले रिजल्ट जो भी है, जितने भी प्रमोटेड वाले स्टूडेंट हैं उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कितना पेपर का एग्ज़ाम देंगे, जितना पेपर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 पेपर का कोड दिया हुआ है, यानी कि इनको जो है वो 2 पेपर का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पेपर का कोड जो है वो मार्कशीट में तो नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा पेपर का कोड क्या है, ये आप लोग का एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। वो हम दिखाते हैं कि एडमिट कार्ड में कैसे कोड लिखा हुआ है और आप कैसे समझेंगे कि कौन सा पेपर का एग्ज़ाम आपको फिर से देना है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड पे चलते हैं कि सेमेस्टर 1 का जो एडमिट कार्ड आया था आप लोगों का, वो कैसा दिखता है, उसमें कहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और उससे आप कैसे समझेंगे कि कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये तो समझ गए कि यहाँ पर प्रमोटेड लिखा हुआ है, तो प्रमोटेड लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का दोबारा एग्ज़ाम देना है जिसका कोड यहाँ पे लिखा गया है, और वो कोड आपको एडमिट कार्ड में देखना है। चलिए एडमिट कार्ड पे लेके चलते हैं। ये देखिए, ये है आप लोगों का एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड में कोड लिखा हुआ है, देखिए पेपर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पेपर कोड लिखा हुआ है, बस इसी को देख के इसके सामने में जो सब्जेक्ट होगा उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रमोटेड स्टूडेंट है तो मान लीजिए किसी का प्रमोटेड स्टूडेंट है और कैरी ओवर पेपर के सामने 1504 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1504 के सामने हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का उसको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और उसी का सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। जब फॉर्म भरिएगा तो सिर्फ वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड है, जिसका कोड वहाँ पर लिखा गया है, और वो कोड आप लोगों का एडमिट कार्ड में मिलेगा। उससे चेक कर लीजिएगा बढ़िया से और ध्यान से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, जैसे कि किसी का 2 कोड लिखा हुआ है, किसी का 3 कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। जैसे कि 1504 के सामने हिस्ट्री है तो 1504 अगर
कोड वहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोटेड वाले मार्कशीट में, तो मतलब हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है। जैसे 1602 लिखा हुआ है तो 16 के सामने हिंदी है, AEC हिंदी है, ठीक है, तो AEC हिंदी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा। तो इस तरह से आपको कोड एडमिट कार्ड में चेक कर लेना है, मार्कशीट से मिला लेना है और उसी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आप प्रमोटेड है। एग्ज़ाम कब होगा तो सेशन 24 से 28 वाले के साथ एग्ज़ाम होगा, भूल नहीं जाना है। कुछ लोग जो है वो नोटिस के चक्कर में दूसरे सेमेस्टर या इधर उधर करने के चक्कर में आप लोगों का प्रमोटेड वाला एग्ज़ाम छूट जाएगा, फेल वाला एग्ज़ाम छूट जाएगा, आप लोगों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी फेल वाले स्टूडेंट का साल तो बर्बाद हो ही जाता है, ठीक है। प्रमोटेड वाले जो है वो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, फेल वाले नहीं दे सकते। ये जो नियम कानून है आप लोगों को पता ही होगा। फेल वाले आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रमोटेड वाले को ही आगे बढ़ने का चांस मिलता है। फेल वाले को पहले या तो प्रमोटेड होना है या फिर पास होना है, तभी आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है वो बोल रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम वैसे ही होगा जैसे आप लोगों ने पहले दिया हुआ है, बस देना किन के साथ है तो सेशन 24-28 वाले के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के देना है, दोबारा एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन नहीं करवाना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो डिटेल आप लोगों को पता चल गया होगा और इससे ज़्यादा अगर कुछ जानकारी होगा या फिर कुछ बच गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे @LNMU नोट्स पे, या फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।